हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। जैसे ही हमारी वीडियो डलती है वो आपके पास तुरंत पहुँचे दोस्तों। ना देर करते हुए चलते दोस्तों अपने टॉपिक पर। ना संघर्ष ना तकलीफ़, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों। अगर आपके सीने में आ गए तो कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति, यानी धातु किस किस से प्राप्त होते हैं दोस्तों। धातुओं की प्राप्ति, धातु किस किस से प्राप्त होते हैं दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों खनिज। क्या है दोस्तों नंबर 1? खनिज। खनिज से क्या धातु प्राप्त होती हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, यौगों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी या भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो वस्तु पाई जाती हैं या पाए जाने वाले तत्वों का कहते हैं दोस्तों खनिज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है अयस्क। क्या आता है दोस्तों? अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभदायक होता है। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि वे खनिज, कौन से खनिज जिनसे धातुओं क्या होता है? लाभदायक प्राप्त होता है। हमें लाभ प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? हमें लाभ प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। बस ओनली क्या प्राप्त हो? लाभ प्राप्त हो, उसे कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इधर जो बॉक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? जो बॉक्स बना हुआ है, हमारे बॉक्स में लिखा हुआ है, ये परिभाषा 1 मार्क्स के प्रश्नों में आती है। इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, इंपॉर्टेंट को हेडिंग है दोस्तों। इसके बाद आती है गैंग। क्या आती है दोस्तों? गैंग। गैंग किसे कहते हैं? अयस्क में मिली अशुद्धि, यानी अयस्क में मिले मिट्टी रेत जैसे अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। या अयस्क में कह सकते हैं दोस्तों अपनी भाषा में, अयस्क में मिली अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। या अयस्क में या अयस्क में मिट्टी रेत जैसी अशुद्धियों को गैंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? गैंग कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनों के आयनक आयनिक यौगिक। क्या दोस्तों? आयनिक यौगिकों गुणधर्म। क्या दोस्तों? आयनिक यौगिकों में गुणधर्म किसे कहते हैं? नंबर 1 है दोस्तों, हमारा नंबर 1 है घुलनशील। क्या है दोस्तों? घुलनशीलता एवं वैद्युत चालक। क्या है दोस्तों? घुलनशीलता एवं वैद्युत चालक। पहले देखते हैं तो घुलनशीलता किसे कहते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? घुलनशीलता किसे कहते हैं दोस्तों? चलिए, सामान्यतः जल में घुली हुई होते हैं, यानी कि वे पदार्थ, कह सकते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घुलनशीलता कहते हैं। जैसे केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायक विलायकों में अविलय होते हैं। यानी कि केरोसिन होता है दोस्तों, जैसे हम इसे अपनी भाषा में बोलें डीजल, नहीं सॉरी, मिट्टी का तेल को क्या बोलते हैं? केरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केरोसिन कहते हैं। पेट्रोल अविलायकों में विलय होते हैं दोस्तों। ये कहने का मतलब ये है, ये दोस्तों ये जल में नहीं घुलते हैं। क्या है? जल में अविलय हैं दोस्तों। क्या है? जल में अविलय। और विलय किसे कहते हैं दोस्तों? जो जल में घुल जाते हैं। क्या दोस्तों? विलय किसे कहते हैं? जो जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विलय कहते हैं। केरोसिन यानी कि सोडियम सोडियम धातु है जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है दोस्तों। क्या सोडियम धातु क्या जाती है? मिट्टी के तेल में रखी जाती है। वरना अगर इसे मिट्टी के तेल में नहीं रखते हैं तो ये क्या है? विस्फोटक के रूप में विस्फोटक हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? विस्फोटक हो जाता है। मैंने बताया था तुम्हें दोस्तों, सोडियम क्या बताया दोस्तों? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये दोस्तों नरम धातु होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? ये धातु कैसी होती हैं? नरम होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? नरम होती हैं। इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अपना टॉपिक है वैद्युत चालक। क्या है? वैद्युत चालक था दोस्तों। क्या है? वैद्युत चालक था। ठोस अवस्था में वैद्युत का चालन नहीं होता, यानी ठोस अवस्था होती है तो विद्युत का चालन नहीं होता है। जैसे गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि आयनों में स्वतंत्रता से गमन होता है। जो आयन होते हैं हमारे दोस्तों, क्या होते हैं? आयन। क्या होते हैं दोस्तों? आयन। टॉपिक है हमारा दोस्तों आयन क्या है सबसे पहले।
सबसे पहले टॉपिक है आयन किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं आयन। क्या है दोस्तों आयन, क्या है दोस्तों आयन। जो धनायन और ऋणायन होते हैं दोस्तों, धनायन और क्या होते हैं ऋणायन होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं आयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों आयन कहते हैं। जो धनायन और ऋणायन होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम आयन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं आयन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं तो आयन कहते हैं दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है NaCl। क्या हो दोस्तों NaCl। अब Na होता है जो उसमें क्या होता है प्लस चार्ज होता है। क्या दोस्तों प्लस चार्ज होता है। और Cl पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है। क्या है दोस्तों माइनस चार्ज होता है। इसी को क्या कहते हैं हम आयन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसी को आयन कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं आयन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सक्रियता श्रेणी। क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक सक्रियता श्रेणी। क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक सक्रियता श्रेणी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों सक्रियता श्रेणी। क्या है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं दोस्तों सक्रियता श्रेणी। चलिए जानते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। और दोस्तों आपके लिए एक खास सूचना, कल जो क्लास होगी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, जो कि 1 मार्क्स में पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके आज चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए धातुओं में जो भी क्वेश्चन बनेंगे एक नंबर में या 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप, उन्हें हम कल इसी चैनल पर लाइव 8 बजे आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे देंगे। और दोस्तों एक ऑफर चल रहा है हमारा रक्षाबंधन का। जिन लोगों ने PDF नहीं खरीदी है वो PDF खरीद लें दोस्तों। 149 रुपीज़ में आपके लिए ऑफ़र चल रहा है रक्षाबंधन का। ऑफ़र मात्र सीमित समय के लिए दोस्तों। ना देर करते हुए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। सक्रियता श्रेणी क्या है दोस्तों, क्या टॉपिक हमारा सक्रियता श्रेणी। देखते हैं सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। यानी कि यह वह सूची होती है। क्या दोस्तों सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, यानी सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों। यह वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में, क्या दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आरोही क्रम में, कौन से में आरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों सक्रियता श्रेणी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं सक्रियता श्रेणी कहते हैं दोस्तों। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देती है। यानी विस्थापित का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो विस्थापित होता है उसका क्या कर देते हैं अलग कर देती है। जो कम क्रियाशील धातु है अधिक क्रियाशील धातु से, जो कम क्रियाशील धातु है अधिक क्रियाशील धातु से लवणता के विलयन में क्या होते हैं विस्थापित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय या क्रियाशील है दोस्तों। यानी कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो चार्ट बना हुआ है हमारा दोस्तों, ये हमारा जो चार्ट बना हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये यहाँ से आपके लिए 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पोटेशियम, क्या जो पोटेशियम है हमारा सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या है दोस्तों पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। और सबसे कम क्रियाशील कौन सा है तत्व, कौन सा है दोस्तों गोल्ड। कौन सा है गोल्ड का सबसे कम क्रियाशील है। गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड क्या सबसे कम क्रियाशील तत्व होते हैं दोस्तों ये सबसे। लेकिन इस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है उसके बाद आता है सोडियम, एल्युमिनियम, ताम्र यानी कि तांबा, हाइड्रोजन, कैल्शियम, आयरन, लेड और मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और चांदी और गोल्ड। ये हमारी सक्रियता श्रेणी में आते क्रम से आते हैं दोस्तों। यानी कि सबसे ऊपर होता है तत्व, सबसे ऊपर तत्व वाला होता है दोस्तों। सबसे ऊपर जो तत्व होता है वो क्या होता है हमारा दोस्तों पोटेशियम होता है। क्या होता है पोटेशियम होता है, जो कि 19 नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक 19 नंबर पर आता है। और इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो कितना होता है 83 होता है। कितना होता है दोस्तों 83 होता है पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान। और सबसे नीचे कौन सा तत्व आता है दोस्तों, सबसे नीचे जाता आता है Au गोल्ड। क्या आता है दोस्तों गोल्ड आता है, जो कि कितने नंबर पर आता है 79 नंबर पर आता है दोस्तों। कितने पर आता है 79 नंबर पर आता है दोस्तों क्या हमारा गोल्ड। क्या आता है गोल्ड। तो दोस्तों
आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारी छोटी छोटी वीडियो दोस्तों, ये हमारी छोटी छोटी जो वीडियो डालते हैं हम दोस्तों चैप्टर वाइज, ये बहुत ही आपके पेपर, बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी दोस्तों। और कल की क्लास को मिस मत करना दोस्तों, कल की क्लास को मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास दोस्तों जो होगी बहुत ही शानदार होगी। क्योंकि PYQ क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में सबसे ज़्यादा बच्चों को, सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उन्हें परेशानी आती है PYQ में। कहाँ आती है दोस्तों? PYQ में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, जो कि हमारे 20 नंबर के, जन 20 नंबर के होते हैं करीबन हमारे दोस्तों, उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बच्चों को। तो इस परेशानी को दूर करते हुए दोस्तों, इस परेशानी को दूर करते हुए दोस्तों कल वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। और जो सूचना आपको मिली गई होगी कि हमारा खास ऑफर चल रहा है आपके लिए 149 रुपीज़ में 12th की केमिस्ट्री प्लस 10th की साइंस के प्रोवाइड नोट्स आपके लिए मिल जाएंगे दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम करते हुए मिलते हैं कल इसी मंच पर। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।